फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 20 स्टैटिक जीके के बारे में, जो कि इंडिया से संबंधित जीके हैं। तो यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और पूछे ही जाएंगे, ये क्लियर है। तो इस तरह से यह टॉपिक हमारे लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो याद रखिएगा, जो भारत नाम की उत्पत्ति है ये राजा चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भरत चक्रवर्ती के नाम से ही भारत नाम की उत्पत्ति हुई थी। महाराणा प्रताप की अगर बात करें तो महाराणा प्रताप का संबंध जो है हल्दी घाटी के युद्ध से है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है महाराणा प्रताप ने लड़ा था, और हल्दी घाटी का युद्ध ये बहुत ही फेमस युद्ध है। कब हुआ था? तो सन 1576 में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो ये मौर्य डायनेस्टी अर्थात मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर, ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक बने थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। और इनके गुरु कौन थे? तो आचार्य चाणक्य जो है इनके गुरु हुआ करते थे। ठीक है, चाणक्य का ही नाम है विष्णुगुप्त, जो कि अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे, अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अशोक मौर्य की बात करें तो ये भी मौर्य वंश के से जुड़े हुए हैं। अशोक मौर्य जो हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? तो याद रखिएगा बिंदुसार, ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। और बिंदुसार के पुत्र कौन थे? तो बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। ठीक है, जो कि प्रतापी राजा थे। ठीक है, मौर्य वंश के। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मुंबई को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है मुंबई। ठीक है, कोलकाता की अगर बात करें तो कोलकाता से याद रखना है, भारत में जो पहली मेट्रो स्टार्ट हुई थी ये कोलकाता शहर से ही स्टार्ट हुई थी। ठीक है, दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली पहले राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। फिर सन 1911 में जो 69वां संविधान संशोधन आया, 69वां संविधान संशोधन जो दिल्ली से ही संबंधित है राजधानी बनने से। ठीक है, और 1912 में, फिर 1911 में 69वां संविधान संशोधन आया, और फिर दिल्ली को 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, इसमें थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो आंसर होगा यूपी। ठीक है, यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो फिर इस कंडीशन में हमारा आंसर हो जाएगा ए। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा होगा हमारा फिर राजस्थान। ठीक है, और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसकी लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? तो 2525 किलोमीटर है इसकी लंबाई। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर पूछ लिया जाए तो ये यमुना नदी है, जो भारत की सबसे, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगर पूछा जाए भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र जो है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। और कोसी के बारे में याद रखिएगा, ये बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहलाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी, तो अभी हमने बताया भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी ये जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, गोमती नदी की अगर बात करें तो गंगा नदी तो सबसे लंबी नदी हो गई। चंबल नदी भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चंबल नदी को मध्य प्रदेश
चंबल नदी पर बहुत सारे बांध बने हुए हैं जो कि फेमस हैं। चंबल नदी के याद रखना है, ये महू के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, महू जो कि इंदौर में पड़ता है, महू इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यही जो है चंबल नदी जो है ये महू के इंदौर से जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, एक जाना पाव पहाड़ी है, वहाँ से इसका उद्गम है और ये जाके फिर किस में मिल जाती है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा यमुना नदी में ये मिल जाती है चंबल। ठीक है, और चंबल का बहुत सारे बांध फेमस है फ्रेंड्स, याद रखिएगा चंबल का बहुत ही फेमस बांध है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गांधी सागर बांध अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा गांधी सागर बांध ये किस पर बना है, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। जवाहर सागर बांध, ठीक है, जवाहर सागर बांध अगर पूछा जाए, राणा प्रताप सागर बांध पूछा जाए और गांधी सागर बांध पूछा जाए तो तीनों ये चंबल नदी पर बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला, भारत की सबसे ऊंची मीनार, भारत का जो सबसे ऊंचा मीनार है ये क्या कहलाता है, तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कहलाता है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार इसको बनवाना स्टार्ट किसने किया था, तो सब कुतुब मीनार जो तुगलक वंश के संस्थापक हुआ करते थे। अगर पूछा जाए तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, तो तुगलक वंश के संस्थापक हुआ करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसका बनवाना स्टार्ट किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, इसको बनवाना स्टार्ट किया था। ठीक है फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाना स्टार्ट किया था। ठीक है, अगला, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो याद रखिएगा भारत का सबसे लंबा बांध ये है हीराकुंड बांध। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है, तो हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे लंबा बांध है। ये कहाँ पर बना है, तो ये हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर बना है। ठीक है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो हीराकुंड बांध ये महानदी पर बना है और उड़ीसा राज्य में है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है, उड़ीसा राज्य में है। नागार्जुन सागर बांध की अगर बात करें तो ये भी फेमस है। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर बना है और ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, याद रखना है। ठीक है, और भाखड़ा नागल बांध ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे लंबा बांध अगर पूछा जाए तो हीराकुंड बांध जवाब होगा, और भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए तो याद रखिएगा भाखड़ा नागल बांध ये किस नदी पर बना है, तो ये सतलज नदी पर बना है। ठीक है फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में बना है भाखड़ा नागल बांध और ये सतलज नदी पर बना है। इंदिरा सागर बांध की अगर बात करें तो ये इंदिरा सागर बांध भी इंपॉर्टेंट है, इंदिरा सागर बांध को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला, इंदिरा सागर बांध ये नर्मदा नदी पर बना है शायद। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है कौन सी है, तो याद रखिएगा इसका जवाब होगा जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग जो है ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। भारत की सबसे लंबी सुरंग है जवाहर सुरंग। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है ये है गोमतेश्वर की मूर्ति। कौन सी फ्रेंड्स, गोमतेश्वर की मूर्ति जो है ये भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, हम्पी कहाँ स्थित है, अगर हम्पी पूछा जाए तो ये कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, हम्पी कहाँ स्थित है, डायरेक्टली पूछा जाता है तो हम्पी कहाँ पे स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ये नालंदा क्या था, एक नालंदा जो है ये विश्वविद्यालय हुआ करता था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, कुमार गुप्त ने यहीं शिक्षा ली थी। ठीक है, कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ, तो याद रखिएगा सॉरी फ्रेंड्स, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, ये सन 1916 में स्थापित हुआ था। ठीक है, सन 1916 में क्या स्थापना हुआ, 1916 में भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था और 1916 में ही, याद रखना है, लखनऊ अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का। ठीक है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय ये अभी हमने बोला कि ये स्थापित कब हुआ था, 1916 में, और इसका नाम बताना है कि कौन सा था, तो याद रखिएगा इसका नाम है SNDT महिला विश्वविद्यालय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है SNDT महिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना हुई थी 1916 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। भारत का प्रथम
महिला विश्वविद्यालय ये कहाँ स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय ये कोलकाता में स्थापित हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा ये कोलकाता में स्थापित हुआ था भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, इसको एक बार डाउट हो रहा है फ्रेंड्स, कोलकाता या मुंबई, दो में से कोई आंसर है तो एक बार डाउट क्लियर कर लीजिएगा, या तो कोलकाता है या मुंबई है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पे चलें। ठीक है, हो जाता है कभी कभी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक सबसे पहले किसने प्राप्त किया था? तो याद रखिएगा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला थी कमलजीत संधू। ठीक है, ये एशियन गेम्स में सबसे पहले कमलजीत संधू ने क्या किया था? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। अगर आपसे सुचेता कृपलानी के बारे में पूछा जाए तो ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए तो सुचेता कृपलानी आपका जवाब होगा। और रजिया बेगम, ये रजिया सुल्तान जो है ये भारत की प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बछेंद्री पाल तो फेमस है ही। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, ये क्वेश्चन आ ही गया। तो भारतीय महिला जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, अभी हमने बताया कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो याद रखिएगा बछेंद्री पाल। कल्पना चावला, ये भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो कल्पना चावला। रजिया सुल्तान, ये भारत की प्रथम महिला शासिका हैं। और सुचेता कृपलानी, ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यूपी की थी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बन सकता है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी थी? इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस की हेड कौन बनी थी? तो आईपीएस बनी थी किरण बेदी। ठीक है, याद रखना है, किरण बेदी जो है ये भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। अगर मदर टेरेसा की बात करें तो नोबेल अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला? नोबेल अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला, तो याद रखिएगा मदर टेरेसा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो याद रखिएगा भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो कि यूपी की थी, ये भारत की पहली महिला गवर्नर बनी थी सरोजनी नायडू। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और मिस सुष्मिता सेन को कैसे याद रखेंगे? तो मिस यूनिवर्स का खिताब किसे मिला था सबसे पहले? तो मिस यूनिवर्स का खिताब मिला था सबसे पहले सुष्मिता सेन को। मिस यूनिवर्स पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो सुष्मिता सेन होगी। और अगर मिस वर्ल्ड पूछा जाए तो कुमारी रीता फारिया। ठीक है, रीता फारिया। प्रतिभा पाटिल की अगर बात करें तो प्रतिभा पाटिल ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है, याद रखिएगा। ममता बनर्जी, यह भी पश्चिम बंगाल की अपनी सीएम थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश की अगर बात किया जाए तो ये एम फातिमा बीबी थी जो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। उमा भारती की अगर बात करें, अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश की, अगर पूछा जाए आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मध्य प्रदेश की प्रथम महिला सीएम कौन बनी थी? तो प्रथम सीएम बनी थी उमा भारती, हमारा जवाब हो जाएगा फिर। ठीक है, कल्लम मल्लेश्वरी के बारे में अगर पूछा जाए तो ओलंपिक में मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। और सुष्मिता सेन इन्हें मिस यूनिवर्स पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। सारे पॉइंट्स याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, कुछ भी पूछा जा सकता है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन फ्रेंड्स? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। आपसे अगर पूछ लिया जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो वारेन हेस्टिंग्स याद रखना है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो ये कौन था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स था। ये वारेन हेस्टिंग्स जो है ये भारत का बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ करता था। और अगर पूछा जाए भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी याद रखना है। सी राजगोपालाचारी ये जो है ये भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है,
और भारत का प्रथम वायसराय अगर पूछ लिया जाए तो भारत का प्रथम वायसराय कौन बना था, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, याद रखना है, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगला, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कब बने थे, ये 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त जिस दिन भारत हमारा स्वतंत्र हुआ था उसी दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, याद रखना है। और इंदिरा गांधी, ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी अगर पूछा जाए तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में याद रखना है, लाल बहादुर शास्त्री ये भारत रत्न मरणोपरांत कब फ्रेंड्स, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो मरणोपरांत भारत रत्न किसको मिला था, तो याद रखिएगा सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न ये मिला था किसको, पंडित लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल क्या कहलाता है, तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट। ठीक है, विजय घाट। ठीक है, विजय घाट, ये याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। टॉप 20 हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। आज का एनालिसिस, आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।